नमस्कार, मैं रोबिन सराना। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय कल्चर में। आज हम ये देखेंगे कि आरटीआई कैसे डालते हैं। ऑनलाइन आरटीआई अगर आपको डालनी है और वो भी हिंदी में, तो उसके लिए क्या करते हैं। तो गूगल में सर्च किया है मैंने आरटीआई ऑनलाइन। इसकी एक वेबसाइट भी है rti.online.gov.in। तो गूगल पर सर्च करके भी आप इस पर जा सकते हैं लिंक पर, और इस लिंक को डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। पर क्लिक कीजिए। आप सेम ये लिंक अपने मोबाइल फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आरटीआई की वेबसाइट खुल चुकी है, और यहाँ पर जो आप अगर न्यू यूज़र है तो साइन अप कीजिए। यहाँ पर सिंपल साइन अप है। नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आपको डालना है। मेरी आईडी बनी हुई तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। साइन इन। इसके बाद यहाँ पर ये आ रहा है कि मैंने 4 आरटीआई डाली है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए, और इसके दिशा निर्देश इसको यहाँ पर आई हैव रीड, अंडरस्टैंड एंड सबमिट। इसके बाद अब ये सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश में है, तो हमें आरटीआई भी यहाँ पर इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। हमें इसको हिंदी में करने के लिए यहाँ से लैंग्वेज हिंदी। अब यहाँ पर सब हिंदी में आ चुका है, और आरटीआई भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब मंत्रालय का चयन करते हैं। अब मुझको पता करना है कि हमारे देश में कितनी विदेशी कंपनियां जो यहाँ पर लूट करके अपने यहाँ का धन कमाकर अपने विदेश में ले जा रही है। तो इसके लिए मैं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को चयन करता हूँ। इसमें आप अगर आपका मंत्रालय गलत भी आप सिलेक्ट कर ले तो वो अपने आप ही सही मंत्रालय के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमारा गलत मंत्रालय है तो आरटीआई नहीं आएगी। आप किसी भी मंत्रालय में क्लिक कीजिए, वो अपने आप दूसरे मंत्रालय पर पहुंचा देता है। लोक प्राधिकारी का चयन करें, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। के बाद अब यहाँ नाम जो है इंग्लिश में वो हिंदी में लिखना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो आप यहाँ पर जाइए गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट पर आने पर यहाँ पर हम यहाँ टाइप करते हैं ये देखिए यहाँ हिंदी में खुद ही लिखा गया। इसको यहाँ टाइप करके यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। तो आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। और मोबाइल में लिखना तो आपको हिंदी में आता है, गूगल इंडिक कीबोर्ड से हिंदी में लिख सकते हैं। इसको सब हिंदी में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है फिर भी। इसके बाद क्या आप आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है? अगर हाँ है तो आपको बीपीएल कार्ड की संख्या बननी पड़ेगी, और फिर आरटीआई आपकी फ्री में होगी। अगर आप नहीं है तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर अपने आरटीआई की डिटेल्स भरिए। मैं डिटेल्स भरना चाहता हूँ।
मैंने RTI लिख दी है। इसके बाद यहाँ पर कोई आपके पास कोई दस्तावेज है PDF फाइल में, केवल PDF फाइल को यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तो आप फाइल डाल सकते हैं, 1 MB तक की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा कोड डालें, ये जो कोड है इसको डाल देते हैं। ध्यान रहे जब आप यहाँ पर लिखेंगे डिटेल में तो वर्णमाला ऐसे और गैर तक और संख्या 0 से 9 और ये चिन्ह ही डाल सकते हैं। इसके अलग कोई भी आप चिन्ह डालोगे तो एरर दे देगा। यहाँ सब नाम हिंदी में होने चाहिए, पता, नाम। इसके बाद हम इसको भुगतान पर क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहें, इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या रुपए कार्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और पे पर बटन क्लिक करता हूँ। सेम ऐसा ही मोबाइल फ़ोन में सेम यही पेज खुलेगा और सेम यही प्रक्रिया होगी। यहाँ पर मैं कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, कार्ड होल्डर नंबर, CVV और ये भर देता हूँ। मैंने अपने डेबिट कार्ड की डिटेल भर दी है और ट्रांजैक्शन कर दी है। मेरे अकाउंट से 10 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम इस पेज को सेव कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस यहाँ देखें। मैं यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या डाल देता हूँ जो ईमेल पर प्राप्त हुई है। यहाँ पर अपनी ईमेल ID, ये हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर गवर्नमेंट में भेजी है। RTI रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो चुकी है। इस RTI का जवाब आपको लगभग 21 दिन के अंदर मिल जाता है। आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको ये जवाब उनकी तरफ से रिप्लाई आता है, मेल आ जाएगा आपको कि इस RTI को किसने रिसीव किया है और क्या कार्रवाई की है। और लगभग 14 दिन तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो ज़्यादा 21 दिन तक आपके पास RTI का परिणाम आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।